नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम धनिया का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर धनिया की बात करें तो अब अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो चुका है और आगे वाला जो ये पीरियड है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि ज़्यादा करके हम देखते हैं अब सोइंग का टाइम सामने आ रहा है। तो अब ये देखना है कि प्राइस क्या रहता है, फार्मर का रुझान किस तरफ रहता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो जनवरी से लेके अभी तक प्राइस अनचेंज रहा है। आप देख सकते हैं प्राइसेस 0.36% अनचेंज रहा है। तो जनवरी में जब हमने ये साल स्टार्ट किया था तब भी हमने देखा था कि प्राइसेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। नो डाउट हमने मार्च के अंदर प्राइसेस के अंदर 8,200 तक का भी एक हाई लगते हुए देखा, बट प्राइसेस वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाया और लो में हमने लगभग 6,750 तक का लो भी लगते हुए देखा था। बट अब कहीं ना कहीं पिछले एक महीने में एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी, जो लगभग 6.5 से पौने 7% की तेजी हमने धनिये में आती हुई देखी और इस वक्त भी प्राइसेस 7270 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्राइस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मर अब इसी प्राइस को देखते हुए आगे की रणनीति बनाएगा कि मुझे सोइंग करनी है या दूसरे विकल्प अच्छे हैं। तो अब तक का परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में 5.5% की तेजी देखी है। जनवरी से अभी तक मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, लेकिन पिछले एक महीने के अंदर जो तेजी बनी है ये अटकलें लगाई जा रही है कि अब ये रैली वापस बन सकता है, क्योंकि टेक्निकली भी अगर हम देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमने होते हुए देखा है और उसका रिटेस्ट भी देखा है। तो आगे जाके कैसा रहेगा ये डिपेंड करेगा आपके फंडामेंटल्स पे। तो आइए देखते हैं हम स्वॉट एनालिसिस कि मार्केट के अंदर क्या-क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा पिछले एक महीने में 7% की तेजी देखी है, क्योंकि इस बार फार्मर के पास अगर अलग-अलग विकल्प है धनिये के अलावा जैसे चने के प्राइसेस ज़्यादा अच्छे हैं, व्हीट के प्राइसेस में हमने तेजी देखी है, अदर क्रॉप्स में भी प्राइसेस अच्छे बने हुए हैं, जिसकी वजह से फार्मर की शिफ्टिंग हो सकती है। फेस्टिवल डिमांड हम ऑलरेडी ऑनसेट हो चुके हैं। साथ में रिसेंटली सीएआईटी की एक रिपोर्ट भी आई थी जहां पे बताया जा रहा है कि 48 लाख शादियां इस बार इंडिया में रहेगी। ये क्या जरूरी है? पिछले साल भी शादी थी, बट पिछले साल 36 लाख शादी थी, इस बार 48 लाख शादी है। तो कंजम्पशन डेफिनेटली शादी ब्याह में बढ़ता है। वहीं स्टॉकिस्ट ने धीरे धीरे परचेजिंग अपनी कंटिन्यू रखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले सालों में हमने क्रॉप प्रोडक्शन काफी अच्छा देखा था, इंपोर्ट अच्छा देखा था, इसके लिए भरपूर तरीके से हमने कैरी और स्टॉक भी अच्छा देखा है। बट अभी भी बाइंग एक्टिविटी कंटिन्यू बनी हुई है। रमजान इस बार जल्दी होने की वजह से एक्सपेक्ट करें कि दिसंबर ऑनवर्ड से ही एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी रहेगी। नो डाउट अब तक हमने कंसर्न्स देखा था कि रशिया, रोमानिया, बल्गेरिया का माल हमेशा इंडिया में डंप हो जाता था पिछले 2 साल में, बट इस वक्त ऐसा कोई रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में फूड कंसर्न्स बना हुआ है, इन्फ्लेशन कंसर्न्स बना हुआ है, तो लोगों का ध्यान बड़ी क्रॉप्स पे ज्यादा है ना कि छोटी क्रॉप्स पे। उसके चलते भी ऐसा कोई रिस्क नहीं दिख रहा है। नो डाउट अभी भी अगर आप देखते हैं तो धनिया का जो इंपोर्ट हुआ है अप्रैल से जुलाई के बीच में, जहां पे 42% का फॉल दिखा। देखिए नंबर 42 है, लेकिन पिछले 2 साल में हमने देखा रशिया और यूरोप के बीच में जो कंसर्न्स थे उसकी वजह से इंडिया और चाइना में रशिया का डंप हुआ था। बट अब हम देख रहे हैं कि रशिया का भी जो प्रायोरिटी है, या यूक्रेन है, बल्गेरिया, रोमानिया, यहाँ पे बड़ी क्रॉप की प्रायोरिटी ज्यादा है, जहाँ पे सोयाबीन, मक्का, राइस, ये सब कमोडिटीज पे ज्यादा ध्यान रहेगा रादर देन छोटी क्रॉप, जिसकी वजह से इंपोर्ट में भी हमने फॉल आते हुए देखा है। डेली चार्ट पे अब प्राइसेस 50 मूविंग एवरेज जो 7060 का लेवल है, इसके ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। वहीं जो रिसेंट में बरसात आई थी गुजरात और एमपी में, जिसकी वजह से मॉइस्चर लेवल बहुत स्ट्रांग है और ये कहीं ना कहीं क्रॉप को डिले करता हुआ दिखाई देगा। और जैसे हम देख रहे हैं कि सोइंग में डिले होगा तो आपका हार्वेस्टिंग डिले होगा, और हार्वेस्टिंग डिले होता है तो इसका सपोर्ट प्राइसेस पे मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के फैक्टर्स काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है। जिस ढंग से हमने देखा कि हमारे पास कैरी और स्टॉक अच्छा होने की वजह से बार बार कंसिस्टेंट सप्लाई मार्केट में बनी रह सकती है। साथ में एक्सपोर्ट पे एज ऑफ नाउ कोई बड़ा इजाफा नहीं आ रहा। रिसेंटली हमने जो पुल बैक भी देखा था वो मिडिल ईस्ट कंसर्न की वजह से देखा, जहां पे टैरिफ बढ़े हुए हैं,
सी रूट भी हमने कुछ हैम्पर होते हुए देखा, जिसके से एक्सपोर्ट के नंबर्स में भी कमी आते हुए देखा है। डोमेस्टिक डिमांड में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है, लेकिन सप्लाई अच्छी होने की वजह से जो एग्रेसिवनेस दिखाई देती थी पिछले सालों में, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। नो डाउट इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा कि सोइंग का एरिया कितना है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि 20% का फॉल दिखाई दे रहा है, क्योंकि फार्मर शिफ्ट कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे अगले स्लाइड में कैसे चेंजेस होगा। बट जो रिसेशन का कंसर्न है, क्योंकि चाइना ने अब तक रेट कट्स किए हैं, उसका ग्लोबल मार्केट पे पॉजिटिव असर पड़ेगा, बट रिसेशन का फियर यूएस यूरोप से भी बना हुआ है, जिसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो मिक्स एंड मैच है, लेकिन अभी भी हम देखें 70 75 80% की जो प्रोबेबिलिटी है, काउंटर पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है फंडामेंटल साइड को देखते हुए। अब हम देखते हैं कि अगर एरिया प्रोडक्शन यील्ड की बात करें कुल इंडिया की, तो आप देख सकते हैं 19-20 में जहां पे 529 के करीब का एरिया था, 1000 हेक्टर की अगर बात करूं मैं, तो ये एरिया हमने 2020-21 में बढ़ते हुए देखा 656 पे, फिर हमने ड्रॉप होते हुए देखा 553 पे, फिर ये 2022-23 में 710 तक का लेवल पहुंच गया था, जिसके चलते हमने ये बड़ा प्राइजेस के अंदर फॉल आते हुए देखा है। लेकिन पिछले साल हमने देखा जो 2,20,000 बोरी का प्रोडक्शन था 2 साल पहले, वो घटकर 1,10,000 का हुआ, और अब 577 का एरिया भी अगर जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो उम्मीद है कि क्यों कम हो सकता है, क्योंकि देखिए 577 के बाद अगर 553 पे भी आ जाता है, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल नहीं, क्योंकि 2 साल पहले हमने वो एरिया देखा था, या 5 साल पहले हमने 528-30 का भी एरिया देखा था। तो अगर 530 से लेकर 550 के बीच में भी आता है, तो हम मान के चलते हैं करीबन जो फॉल रहेगा ये प्राइजेस के लिए सपोर्टिव ही रहेगा। प्रोडक्शन की अगर बात करें, तो कंसिस्टेंटली हमने प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आते हुए देखी है, तो थोड़ा फॉल भी आता है, तो इसका जो एवरेज है, वो एवरेज के इर्द गिर्द ही हम रहेंगे। मतलब अगर 750 भी आ जाता है प्रोडक्शन, 725 भी आ जाता है, तो कुल मिला के हमारा जो एवरेज है वो रहेगा। यील्ड में नो डाउट हमने पिछले कुछ सालों में इंप्रूवमेंट देखी है, क्योंकि क्रॉप हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे सॉइल की जानकारी, बीज की जानकारी बढ़ रही है, तो यील्ड में हमने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा है। आप देख सकते हैं जहां पे हम 19-20 में 1.32 पे थे, अब 1.4 पे हो चुका है। बट इस बार देखना पड़ेगा कि जिस ढंग से मानसून काफी अच्छा रहा है, ला नीनो रहा है, तो इसकी वजह से विंटर्स भी हमारे सीवियर रहेंगे, और जब विंटर सीवियर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव क्रॉप्स है, और ये सेंसिटिव क्रॉप्स पे इम्पैक्ट थोड़ा पड़ सकता है, तो यील्ड आगे जाके पता चलेगा। बट हाँ, पिछले 2-3 सालों में हमने यील्ड में अच्छी इंप्रूवमेंट देखी है। अब वहीं एमपी, गुजरात, राजस्थान का भी देखें, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि फार्मर्स के पास अगर कोई ज्यादा विकल्प है, तो डेफिनेटली हम इसमें देखेंगे कमी। वहीं अगर प्राइस और अराइवल्स को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं 2024 के अंदर हमने मार्च के अंदर सबसे टॉप देखा था, लेकिन फिर भी जो अराइवल्स अगर आप पिछले साल 2023 के हिसाब से देखें या 2022 के हिसाब से देखें, तो अराइवल्स में हमेशा अब तक का लोएस्ट फिगर रहा है 2021 के बाद का। ये दर्शाता है कि मार्केट में सप्लाई साइड थोड़ी शॉर्टेज है, और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अराइवल्स में ड्रॉप। हाँ, रिसेंटली हमने देखा था भाव में अचानक से तेजी आने की वजह से या नई सोइंग के चलते हमने थोड़े बहुत अराइवल वापस बढ़ते हुए जरूर देखे हैं मार्केट में, लेकिन कुल मिलाकर एज कम्पेयर टू पिछले सालों के मुकाबले अगर हम देखते हैं, तो अराइवल्स के अंदर हम इस साल पिछले साल के मुकाबले कमी रही है। वहीं एक्सपोर्ट की अगर बात करें, तो हमने 2023-24 के अंदर 2023 के अंदर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी आती हुई देखी थी, बट अब 2024 से अगर आप देखें, तो एक्सपोर्ट में थोड़ी कमी रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई दूसरी जगह से अच्छी थी, बट अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट आता है, तो डेफिनेटली प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सीजनलिटी की अगर बात करते हैं, तो अक्टूबर मंथ की सीजनलिटी एवरेज 6% की तेजी दिखाती है। आप देख सकते हैं 19-20 के अंदर भी हमने करीबन 22% का बड़ा जंप आते हुए देखा। 2020-21 में मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव था। 2021-22 में 3.25% की तेजी रही है, और पिछले साल भी हमने 6% की तेजी देखी थी। तो कुल मिला के लगता है कि अक्टूबर मंथ एक पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि अगर स्विंग की न्यूज अगर आती है ड्रॉप का 18 से 20% का, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर मंथ एक बेहतरीन मौका रहेगा धनिये को लेने में। वही नवंबर मंथ सुस्त रहता है, नो डाउट पिछले साल हमने 13% की बड़ी तेजी देखी है, लेकिन काफी मिला जुला रहता है, क्योंकि जो अक्टूबर की तेजी होती है वो सब्सिडाइज होते हुए दिखाई देती है। हाँ, अगर इस बार लेट सोइंग है,
अगर यहाँ पे अगर हम थोड़ा-सा टाइम और कुछ देखते हैं तो हो सकता है इसको भी सपोर्ट मिले, जैसे कि हमने 2021-22 में आते हुए देखा। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि अक्टूबर और नवंबर मंथ पॉजिटिव रह सकते हैं। दिसंबर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो सीज़नैलिटी दिखाती है। वहीं अगर हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस की बात करें, तो इस वक़्त ओपन इंटरेस्ट करीबन 27,390 है, जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। और आप देख सकते हैं लोएस्ट लेवल हमने जनवरी में 20 तक देखा था, जिसके बाद हाईएस्ट लेवल हमने 32,300 का लेवल देखा था जून के अंदर। इसके मुकाबले अगर हम देखते हैं तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट के अंदर कंटिन्यू गिरावट है और अब प्राइसेस बढ़ रही है। इसका मतलब है कहीं न कहीं शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है मार्केट में। तो देखिए 66,000 का लो हमने सितंबर 6600 का लो हमने सितंबर में आते हुए देखा है और 74 का लेवल हमने हाई अब तक लगते हुए देखा। तो ये जो तेजी आई है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई है और कभी भी जो साइकिल ऑफ ओपन इंटरेस्ट है उसके अंदर शॉर्ट कवरिंग के बाद फ्रेश बाइंग आती है, जो दर्शाता है कि मार्केट के अंदर अब फ्रेश बाइंग एक्टिविटी बढ़ेगी, जो धनिये को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी और जल्द हम अक्टूबर मंथ में एक नया हाई लगते हुए देखेंगे। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जहां पे हमने मेन बॉडी अलग रखी है और इंडिकेटर्स अलग रखे हैं। तो इंडिकेटर्स पे पहले आ जाते हैं, ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे आप आरएसआई देखेंगे, जो अब तक आरएसआई डाउनवर्ड स्लोपिंग में था, अब ये अपवर्ड जंप की तरफ है और 50 के ऊपर आ चुका है, जो पॉजिटिव दिखा रहा है कि 70 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं यहाँ पे चॉपी इंडिकेटर मुझे बताता है कि हाई वॉलिटिलिटी आ सकती है, क्योंकि अब तक जो रेंज बाउंड एक्टिविटी थी अब बढ़ रही है। मैकडी जीरो लाइन के नीचे जरूर है बट पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है और ग्रीन स्टॉकग्राम आ चुका है। जब भी ऐसा होता है तो ट्रेंड पॉजिटिव बन जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था तो यहाँ पे अप्रैल से हमने पिछले साल तेजी बनी थी। अब इसी चीज को चार्ट पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं अप्रैल के एंड से ये तेजी बनी थी और लंबी तेजी बनी थी। तो करंटली अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस यहाँ से टाइम फिबो बताता है ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसकी वजह से हम बाइंग में एक्टिविटी दिखा रहे हैं। प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर प्राइजेस यहाँ से अगर तेजी लेता है तो बैर मिनिमम 200 मूविंग एवरेज तक जा सकता है, जो पिछले 4-5 बार गया है। आप देख सकते हैं 2023 के बाद जब भी 200 मूविंग एवरेज तक जाता है फिर से गिरावट ले लेता है। तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूं कि 200 मूविंग एवरेज तक भाव जाता है, जिसका मतलब है 8,400 तक का लेवल तो बैर मिनिमम अगले 2-3 महीने के अंदर की व्यू में जा सकता है, बिकॉज ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज का अट्रैक्शन है। तो करंट लेवल पे इतना बड़ा जंप, मतलब 7,400 से लेकर अगर मैं 8,300 तक का भी जंप अगर पकड़ के चलता हूं तो ये पॉसिबल क्या है, क्यों हो सकता है? तो ये पॉसिबल हो सकता है अगर एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप आता है। वो हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि फार्मर के पास अदर विकल्प अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फार्मर चने में, व्हीट के अंदर या दूसरी कमोडिटीज पे शिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से जो ये गैप है ये फुलफिल हो सकता है। तो टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी धनिया काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज को सम अप करता हूं मैं, तो हम धनिया के वीकली चार्ट पे आरएसआई को 5460 पे है, जो दिखाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा क्योंकि चॉपीनेस इंडेक्स अब पॉजिटिवली मूव कर रहा है। वहीं धनिया 7230 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो 50 और 200 मूविंग एवरेज के बीच में है। तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है और 200 मूविंग एवरेज है 8242 का, जो मैं अभी चार्ट पे बता भी रहा था कि प्राइजेस 8200 से 8300 तक का लेवल बैर मिनिमम दिख जाएगा। मैकडी की अगर बात करें तो जीरो लाइन के नीचे जरूर है बट अब बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, जिसका मतलब है बेचना तो नहीं है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 7100 7200 या करंट लेवल पे भी अगर हम लेके चले, जैसे नवंबर वायदा इस वक्त प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है जो 7450 से 7480 के बीच में है, यहां से भी आप अगर पोजीशन बना के चलते हो तो कंजर्वेटिवली टारगेट रहेगा 8000 का, बट हायर साइड पे मुझे लगता है 8200 तक का भी लेवल हम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस डेफिनेटली 6600 बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं कंजर्वेटिव हो सकता है, बट मुझे लगता है 6900 के स्टॉप लॉस से भी अगर हम लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि हम आराम से 8000 से 8200 तक का लेवल अगले 1.5 से 2 महीने की अवधि के अंदर धनिये में देख सकते हैं। तो धनिये में अब तक हमने देखा फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटीमेंट और सीजनैलिटी सभी पॉजिटिव दिखा रहे हैं। तो धनिये में बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, लेके काम करना चाहिए, जहां पे 8000 तक का लेवल बैर मिनिमम हम धनिये में देख पाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये स्कैनर को स्कैन कीजिए ताकि आप तक नई अपडेट कमोडिटी मार्केट के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।